अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और मैं हूं यासीन अली। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में दोस्तों व्हीकल्स के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद एक बुक मिलती है आपको, जो कि आपकी बाइक हो, आपकी कार हो, आपका ट्रक हो या एनी व्हीकल आपने रखी हुई है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन के बाद एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपके पास एक बुक होती थी जिसको कैरी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था। जैसे वॉलेट रखते हैं इसी तरह उस बुक को सेपरेट रखना पड़ता था। लेकिन अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उस बुक को ख़त्म करके स्मार्ट कार्ड मुतारिफ़ करवा दिया है। तो आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम YBR की परचेज़ की थी, तो उसके बाद जो मुझे उसकी रजिस्ट्रेशन बुक मिली है वो एक स्मार्ट कार्ड की शेप में है। वो मैं अभी आपको रिव्यू करवाता हूँ। आज की वीडियो उसी के रिव्यू के रिलेटेड है। तो चलिए ज़रा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए ज़रा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस स्मार्ट कार्ड का एक तो दोस्तों फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि इसको कैरी करना बहुत ही ईजी है। आप वॉलेट में ATM कार्ड की तरह या किसी भी NIC कार्ड की तरह इसको इंसर्ट कर सकते हैं। सिंपल सा एक आप समझ लें कि आपका ID कार्ड की तरह की ये उन्होंने PVC कार्ड की तरह का एक बना के दिया है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि दोस्तों ये ईज़िली लॉसेबल है, यानी कि ये गुम हो सकता है आपके बटवे के साथ। आपके किसी भी वजह से ये गुम सकता है, इजीली गुम सकता है, क्योंकि कॉपी जो थी उसको ये कैरी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट तो था, लेकिन वो इतनी जल्दी गुम नहीं होती थी। खैर, जब कोई चीज़ गुम नहीं होती है वो गुम तो जाती है। लेकिन चलें अब इसका रिव्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना दिखाता हूँ वॉलेट। तो इस वॉलेट को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह से आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं। तो ये ऊपर जो सबसे ऊपर है ये कार्ड है, इसको मैं बाहर की तरफ निकालता हूँ। ID कार्ड, लाइसेंस कार्ड और इसकी जो ATM कार्ड और ये रजिस्ट्रेशन बुक जो है वो सारी एक ही साइज़ की हैं। मैं भी आपको चेक भी करवा देता हूँ, साथ ID कार्ड रख देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ID कार्ड के बिल्कुल साइज़ का ये इन्होंने कार्ड बना दिया है और PVC शेप में है। तो सबसे ऊपर अगर बात कर ली जाए तो लिखा हुआ है एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, फॉर्म G है। और उसके बाद ऑनर नेम लिखा हुआ है, फादर नेम लिखा है, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, एड्रेस लिखा हुआ है, इस साइड पे गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है, CNIC नंबर लिखा हुआ है, ऑनर सेल नंबर, मोबाइल नंबर भी लिखा है। ये एक बहुत ही अच्छी इन्होंने चीज़ दे दी है कि आपका मोबाइल नंबर भी ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद प्रीवियस रजिस्ट्रेशन, उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है कि अगर पहले कोई रजिस्ट्रेशन हुई है तो मेरी नहीं थी। तो उसके बाद इसकी बैक साइड पे आ जाते हैं और इसके अंदर ना कुछ टेक्सचर दिए हुए हैं और ये लिखा हुआ है ये कुछ लिखा हुआ है, मुझे सही समझ नहीं आ रही है। अगर मैं कैमरा बंद करूंगा तो फिर मैं देख के आपको बता दूंगा ये क्या लिखा हुआ। ऑटोमेटेड रजिस्ट्रेशन कार्ड, कुछ इस तरह की चीज़ लिखी हुई है। ये देखें, ऑटोमेटेड रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो इसके अंदर कुछ टेक्सचर, कुछ डिज़ाइनिंग भी दी हुई है और दरमियान में पंजाब की स्टैम्प भी लगी हुई है। तो ये फेक कार्ड नहीं चल सकता। बैक साइड पे आ जाएं तो बैक साइड पे अगेन रजिस्ट्रेशन नंबर, सॉरी जिस डेट को रजिस्ट्रेशन करवाए वो उसका गाड़ी का नंबर और इंपोर्ट परचेज डेट, बाकी सारी ये डिटेल लिखी हुई है। और नीचे मॉडल नंबर लिखा है गाड़ी का, कंपनी लिखी हुई है, मेकर नेम, टाइप ऑफ बॉडी है, कलर है, तो सीटिंग कैपेसिटी है और इसकी CC, इंजन की CC कैपेसिटी है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है और टैक्स पेड अप टू लाइफ टाइम है, यानी कि लाइफ टाइम पेड है ये और लाइफ टाइम चलेगा। नीचे कुछ कोडिंग लिखी है जिसको मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन उसके बाद ये एक बार कोड रीडर है। बार कोड को भी मैं अभी आपको चला के दिखाता हूँ कि बार कोड को अगर रीड करते हैं तो इसकी आउटपुट क्या आती है। तो चलिए ज़रा बार कोड रीडर पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ, उसको मैं इससे रीड करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जनाब ये QR कोड, बार कोड रीडर इंस्टॉल हो चुका है। इसको ओपन करते हैं और इसको स्कैन करके इसकी आउटपुट चेक करते हैं क्या आती है। मैं इसको इसके करीब करके चेक करवाता हूँ आपको। ये क्लिपबोर्ड कॉपी हो गया है और ये तो यार
इसके ऊपर कोड लिखा रहा है F2270D85 कुछ इस तरह का है। ये भी खैर कोई इनका एक्साइज वालों का ही होगा कोड, जिसको मैं नहीं समझ सकता। लेकिन खैर ये तो था इस कार्ड का रिव्यू। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।